एक गांव के किनारे एक पुरानी सी कुटिया थी। उस कुटिया में एक दादी रहती थी। दादी का जीवन सादगी और प्रेम से भरा था। उनके सिर पर सफेद बालों का ताज था और चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा अपनापन और दया झलकती रहती। दादी का परिवार शहर में बस गया था, इसलिए वो अकेली ही अपनी कुटिया में रहती थी। हालांकि वो कभी अकेली नहीं होती, क्योंकि उनके पास उनकी प्यारी बिल्ली थी। बिल्ली का नाम था मुनिया। मुनिया काली सफेद रंग की, फुर्तीली और शरारती थी। दादी जब भी रसोई में काम करती, मुनिया उनके पास बैठकर दूध या रोटी का इंतजार करती। दादी और मुनिया के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। दादी उससे ऐसे बातें करती जैसे वो उनकी पोती हो। सुबह उठते ही दादी सबसे पहले मुनिया को दुलार करती और उसे थोड़ा सा दूध देती। बदले में मुनिया अपनी छोटी सी आंखों से दादी को ऐसे देखती जैसे कह रही हो, आप ही मेरी दुनिया है। एक दिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। लोग रात में बहुत सतर्क रहने लगे। दादी को भी थोड़ी चिंता हुई कि उनकी कुटिया सुरक्षित रहेगी या नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर कभी चोर आ गए तो वो अकेली क्या कर पाएंगी। लेकिन मुनिया मानो दादी की चिंता समझ गई। अब वो रात में खिड़की के पास बैठकर पहरा देने लगी। हल्की सी आहट होते ही वो जोर से म्याऊं कर उठती, जिससे दादी सतर्क हो जाती। कुछ दिन बाद वाकई ऐसा हुआ। आधी रात को कुटिया के दरवाजे पर किसी ने धीरे से हाथ डाला। मुनिया ने तुरंत आवाज कर दी। दादी भी जाग गईं और उन्होंने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहाँ? चोर डर गया और भाग खड़ा हुआ। दादी ने मुनिया को गोद में उठाकर कहा, बेटी, आज तुमने मेरी रक्षा की है। उस दिन के बाद से दादी उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगी। समय बीतता गया। कभी दादी बीमार पड़ जाती तो मुनिया उनके पास से एक पल को भी दूर नहीं होती। वह दादी के पैरों से सटकर बैठ जाती और उनके हाथ को अपनी नन्ही जीभ से चाटती, जैसे कह रही हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गांव वाले जब भी दादी से मिलने आते तो देखते कि मुनिया हमेशा दादी की गोद या आंगन में उनके पास ही होती है। लोग कहते, दादी, आपके नाती पोते शहर में हैं, लेकिन ये मुनिया तो आपके साथ हर वक्त रहती है। दादी मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ बेटा, ये सिर्फ बिल्ली नहीं, मेरी सबसे बड़ी साथी है। धीरे धीरे दादी और मुनिया की ये दोस्ती गांव में मिसाल बन गई। बच्चे उनसे मिलने आते तो दादी कहानियां सुनाती और मुनिया बच्चों के साथ खेलती। उस छोटी सी कुटिया में दादी और मुनिया की दोस्ती ने सबको ये सिखा दिया कि प्यार और अपनापन सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों और इंसानों के बीच भी उतना ही गहरा हो सकता है। इस तरह दादी और मुनिया की कहानी हर किसी के दिल में जगह बना गई।